जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से है, जहां गदरपुर तहसील में कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा 2022 चुनाव के लिए नामांकन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन विभिन्न दलों एवं निर्दलीय सहित नामांकन पत्रों की प्रक्रिया शुरू हुई है। यह जानकारी देते हुए रमेश चंद्र त्रिपाठी आरओ रिटर्निंग ऑफिसर जी ने दी और उनके द्वारा बताया गया कि शुक्रवार से प्रत्याशियों की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार, शनिवार, सोमवार को केवल लोगों ने ही नामांकन खरीदे। अभी तक किसी भी प्रत्याशी के द्वारा नॉमिनेशन नहीं कराया है और बताया तहसील परिसर में चाक चौबंद व्यवस्था पूरी तरह कर ली गई है। दफ्तरों के आगे बैरिकेडिंग की गई है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष चुनाव करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। देखिए उत्तराखंड से सानूर अली की ये रिपोर्ट। देख ही रहे होंगे कि इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं वो चूँकि चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है और समय से चुनाव होना जरूरी है संविधान के अनुसार, तो चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन इस समय चुनाव जो सामान्य तौर पर होते थे उससे अलग है, क्योंकि पहले ये होता था चुनाव फ्री एंड फेयर हो, और अभी भी फ्री एंड फेयर होना है, ये ज़रूरी है, लेकिन उसमें एक चीज़ और जुड़ गया है कि फ्री फेयर के साथ सेफ चुनाव भी हों। इसके लिए कोविड की गाइडलाइंस के अंतर्गत और उसको फॉलो करते हुए ही सारी प्रक्रिया पूरी की जानी है, जिसके क्रम में जो है ये तय किया गया है, कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी 31 तक कोई भी रोड शो, जुलूस, रैली, सभा ये प्रतिबंधित है। इसी तरह पहले जो जुलूस में लोग नामांकन करने आते थे वो चीज़ प्रतिबंधित है। अभी के डेट में प्रत्याशी अपने साथ केवल 2 गाड़ियों में वो आ सकते हैं, और आरओ के रूम में जब वो नॉमिनेशन देंगे तो प्रत्याशी के अलावा केवल 2 लोग ही आरओ कक्ष में प्रवेश करेंगे। उसके साथ साथ जो लोग भी प्रवेश करेंगे उनका जो है थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, उनका जो है सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। तो चिकित्सा भी और सुरक्षा भी, और उसके इन दोनों के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तैयारियां चल रही हैं। देखिए, हमेशा से भारत निर्वाचन आयोग का ये रहता है कि लोग निर्भय होकर मतदान कर सकें। उसके लिए जब ये चुनाव प्रारंभ होने होते हैं पहले से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ चयनित किए जाते हैं। तो जो हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ हैं, कुल मिला के एक है 43 क्रिटिकल और 41 जो है वल्नरेबल, कुल 84 बूथ हैं। इनमें जो है पूरे समय तक वेबकास्टिंग की व्यवस्था है, यानी लाइव वेबकास्टिंग होगी, तो ये अपने आप में ही सबसे इस पर नियंत्रण रखा जा सकेगा और मुख्यालय से और यहाँ से उसको देखा जा सकेगा। तो ये एक व्यवस्था है जिससे हम इसको नियंत्रण करेंगे उन जगहों पर। की गाइडलाइंस जैसा है कि वो सभी लोग, और ये व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया है। आप देखेंगे गाँव पंचायतों में, चूँकि मैं जिला पंचायत राज अधिकारी हूँ तो मैंने इसमें भी प्रयास किया, काम किया है कि गाँव में ये दिया गया है कि लोग जब वोट देने आएँ, वोट अभी 14 फरवरी को होना है और परिस्थितियां कठिन ही दिख रही है, तो सभी लोग जो कोविड के सामान्य गाइडलाइन हैं उनका पालन करेंगे। इसी नाते चूँकि एक बूथ पे बहुत ज़्यादा वोटर न हो, इसी नाते 3 जो हमारे मतदान केंद्र हैं वो और बढ़ा दिए गए, मतदेय स्थल मतलब और बढ़ा दिए गए जहां ज़्यादा वोटर्स थे। तो उन सभी लोगों को जो है वहाँ पर सैनिटाइज़र कि लोग हाथ सैनिटाइज करके रखें और मास्क लगा करके आएँ। अगर कोई छूट जाएगा तो वहाँ व्यवस्था होगी कि मास्क, सैनिटाइजर और दूरी, ये जो कोविड के सामान्य नियम हैं वो मतदान के दिन भी किए जाने हैं। रमेश चंद्र त्रिपाठी हूँ।